मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे कैसे बैटिंग करनी है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का ये बड़ा बयान सामने आया है। संजू ने साफ कह दिया कि अब वो किसी की ओपिनियन या क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं बल्कि अपने तरीके से बैटिंग करेंगे और इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जियो हॉटस्टार से बातचीत में संजू ने साफ कह दिया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो किसी की बातों में आकर खुद को नहीं बदलेंगे। संजू इस पर कहते हैं, हमारे देश में हर वक्त एक रैट रेस चलती रहती है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूं। भगवान की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला है। अब मेरी उम्र 31 साल है और करियर के कुछ साल बाकी है, इसलिए अब मैं अपने तरीके से खेलूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे कैसे बैटिंग करनी है या क्या करना है। यानी संजू के लिए फैसला सिर्फ संजू ही करेगा। संजू ने साफ कह दिया है कि अब वो किसी के ओपिनियन या किसी की बातों में आकर नहीं बदलेंगे और अपने क्रिकेट में उनके हिसाब से करियर को नहीं आगे बढ़ाएंगे बल्कि अपने ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे। आगे संजू सैमसन ने 2028 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी जिक्र किया। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। इस पर संजू कहते हैं, मैं टीम का अच्छा साथी बनूंगा, सबका साथ दूंगा और टीम के लिए पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन ये सब मैं अपने तरीके से करूंगा। सच कहूं तो 2024 वर्ल्ड कप के बाद मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 2026 वर्ल्ड कप खेलूंगा। एक समय तो मैं टीम की 15 सदस्यों की लिस्ट में भी नहीं था, इसलिए 2028 के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। अगर टीम को मेरी जरूरत होगी, मैं अच्छा खेल रहा हूँगा तो सब अपने आप होता जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी मैं जो हासिल कर चुका हूं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब आपको याद ही होगा कि इसी साल लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जिताने में टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने अहम योगदान दिया था, जहां उन्होंने टीम इंडिया के लिए 350 लगाई थी। हालांकि उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे दौरे में टीम इंडिया के लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली। खैर, संजू सैमसन ने बातचीत में आगे बताया कि विराट कोहली से उन्होंने एक समय पर खुद मदद मांगी थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कैंप के दौरान उन्होंने विराट कोहली के पास जाकर अपने लिए सलाह मांगी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे। इस पर संजू बताते हैं, विराट भाई बहुत साफ बात करने वाले इंसान है। अगर आपको कुछ करना है तो वो बिल्कुल सीधे बात बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जिम में जो उनका जुनून है वो अलग ही लेवल का होता है और मुझे वो बात बहुत पसंद है। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय तक खेलना है तो लाइफस्टाइल सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। उन्होंने बताया कि कौन सा खाना रिकवरी में मदद करेगा, किस चीज से बचना चाहिए, और अगर अगले 10 साल तक ये अनुशासन रखा तो करियर बहुत लंबा होगा। मैंने करीब 1.5 साल तक उनकी बात मानी, लेकिन उसके बाद उस रूटीन को लगातार फॉलो नहीं कर पाया। आगे बातचीत बढ़ी। संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बारे में बताया कि वहां इंग्लैंड से मुकाबला होने से ठीक पहले लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर का उनके खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है जोफ्रा आर्चर के सामने वो बहुत ही खराब है। इस पर संजू सैमसन ने कहा, लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि आर्चर ने तुम्हें पहले कई बार आउट किया है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैंने किसी से बहस नहीं की क्योंकि ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैंने बस मन ही मन कहा कि मैदान पर जवाब मिलेगा। मुझे पता था कि अब वाला संजू 1 साल पहले वाला संजू नहीं है। वेस्ट इंडीज वाली पारी के बाद मुझे खुद पर पूरा भरोसा हो गया था। मेरे मन में कोई शक नहीं था। मुझे अपने देश के लिए करना था और मुझे कोई रोक नहीं सकता था। इनफैक्ट संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले के बारे में भी जिक्र किया कि वहां उन्हें महसूस हुआ कि टीम इंडिया के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बनानी है, यानी टीम इंडिया के लिए रन बनाने की जो जिम्मेदारी है उन्हीं के कंधों पर है। इस पर संजू ने बताया, क्रिकेट में फॉर्म हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होती। उस वक्त हमारी टीम में रन मेरे बल्ले से आ रहे थे, बाकी खिलाड़ी भी योगदान दे रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद से बार बार कह रहा था कि अंत तक टिके रहना है और देश के लिए मैच खत्म करके आना है। यही सोच मुझे पूरी पारी के दौरान फोकस रखती रही। तो संजू सैमसन का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि अब वो किसी के हिसाब से या किसी कंपैरिजन की रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपने तरीके से क्रिकेट को खेलेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे अपने फैसलों के हिसाब से। आगे देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए अगली बड़ी पारी कब खेलते हैं।